भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। इसका मतलब है कि इंडिया के लोग खुद को गवर्न करने की पावर रखते हैं। वे इस पावर का यूज अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स भारत की पार्लियामेंट बनाते हैं, जो देश की सबसे बड़ी लॉ बनाने वाली बॉडी है। पार्लियामेंट को अक्सर डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों की विशेस लॉज और पॉलिसीज में बदलती हैं। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये अलग अलग वॉइसेस को सुनने के लिए एक स्टेज देती है, जिससे यह श्योर होता है कि गवर्नमेंट उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहे जिनकी वह सेवा करती है। डिबेट्स, डिस्कशंस और लॉज के पास होने के थ्रू पार्लियामेंट देश की डेस्टिनी को आकार देती है। इंडियन पार्लियामेंट में भारत के प्रेसिडेंट और 2 सदन होते हैं, लोकसभा जनता का सदन और राज्यसभा राज्यों की परिषद। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पास कोई भी बिल प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना लॉ नहीं बन सकता। नई दिल्ली में पार्लियामेंट भवन एक ग्रैंड बिल्डिंग है, जो भारत की डेमोक्रेटिक स्पिरिट का प्रतीक है। इसकी वॉल्स के अंदर देश के सभी कोनों से चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं, ताकि नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज पर डिस्कस करें, डिबेट करें और फैसला ले सकें। पार्लियामेंट डायरेक्टली रोज रोज के गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं लेती है, लेकिन इन डिसीजंस पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट अपने सभी कामों के लिए पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस और पॉलिसीज को पार्लियामेंट के सामने एक्सप्लेन करना होता है और इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए उसकी अप्रूवल लेनी होती है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के मेन वेज में से एक है देश के पैसे पर उसका कंट्रोल। गवर्नमेंट पार्लियामेंट की परमिशन के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। यह फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट को गवर्नमेंट पर बहुत इन्फ्लुएंस देती है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसीज और कामों के बारे में सवाल पूछकर भी जवाबदेह बनाती है। क्वेश्चन आवर के दौरान एमपीज मिनिस्टर्स से सवाल पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। यह प्रोसेस पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और गवर्नमेंट को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति जवाबदेह बनाती है। इसके अलावा पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज पर पब्लिक ओपिनियन को आकार देने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पार्लियामेंट में होने वाली डिबेट्स और डिस्कशंस मीडिया में बहुत दिखाई जाती हैं, जिससे ये इश्यूज पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाते हैं। इससे पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो सकती है और फिर गवर्नमेंट डिसीजंस पर भी असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट के डिसीजंस पर पार्लियामेंट के इन्फ्लुएंस का एक क्लियर एग्जाम्पल मंडल कमीशन के केस में देखा जा सकता है। 1978 में इंडियन गवर्नमेंट ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की सिचुएशन की जांच के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। कमीशन ने बहुत रिसर्च के बाद गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन क्लासेस के लिए 66% रिजर्वेशन की सिफारिश की। गवर्नमेंट ने कई सालों तक इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1990 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने का फैसला लिया। इस डिसीजन से पूरे देश में बहस शुरू हो गई, जिसमें रिजर्वेशन के पक्ष और विपक्ष में स्ट्रांग राय थी। पार्लियामेंट इस इंपॉर्टेंट डिबेट का प्लेटफॉर्म बन गई। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और बैकग्राउंड्स के एमपीज ने अपनी राय और चिंताएं व्यक्त की। पार्लियामेंट में डिबेट बहुत इंटेंस और इमोशनल थी, जो लोगों की अलग अलग भावनाओं को दिखाती थी। इस केस से पता चलता है कि पार्लियामेंट कैसे इंपॉर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर गवर्नमेंट डिसीजंस को आकार देने और उन पर बहस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। हालांकि गवर्नमेंट ने आखिरकार मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू किया, लेकिन पूरी प्रोसेस में पार्लियामेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्लियामेंट में हुई डिबेट्स ने इस इश्यू को लोगों के सामने लाया, पब्लिक अवेयरनेस सुनिश्चित की और गवर्नमेंट को उसके डिसीजंस के लिए जवाबदेह बनाया। सेक्शन 4 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस पार्लियामेंट्स मल्टीफैसेटेड रोल्स। पार्लियामेंट का रोल सिर्फ गवर्नमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने से कहीं ज्यादा है। यह इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कई जरूरी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले, पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी लॉ बनाने वाली बॉडी है। पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ पूरे देश में लागू होता है। लॉज बनाने की इस पावर के कारण पार्लियामेंट सोसाइटी की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकती है और सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस और इक्वालिटी इंश्योर कर सकती है। दूसरा, पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट अपने सभी एक्शंस और पॉलिसीज के लिए पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। अगर पार्लियामेंट को गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं रहता है, तो वह उससे सवाल पूछ सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है और उसे हटा भी सकती है। तीसरा, पार्लियामेंट देश के पैसे को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट की परमिशन के बिना पैसे नहीं ले सकती और न ही खर्च कर सकती है।
इससे यह इंश्योर होता है कि पब्लिक फंड्स का यूज जिम्मेदारी से और पारदर्शिता के साथ लोगों की भलाई के लिए हो। सेक्शन 5 द टू हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट बिकैमरल है, यानी इसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह टू हाउस सिस्टम पावर का बैलेंस बनाए रखने और अलग अलग व्यू पॉइंट्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया है। लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। इसे इंडिया के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और हर मेंबर एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लोकसभा को लोगों का हाउस माना जाता है क्योंकि यह सीधे नागरिकों की विल को रिफ्लेक्ट करता है। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इसके मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा को एल्डर्स का हाउस माना जाता है और इसका मकसद लेजिस्लेटिव प्रोसेस में संयम और सोच विचार लाना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। ये दोनों मिलकर यह इंश्योर करते हैं कि लॉज को ध्यान से सोचने और डिबेट करने के बाद ही पास किया जाए और लोगों और स्टेट्स दोनों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। यह बाइकैमरल सिस्टम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस को रोकने और यह इंश्योर करने के लिए बनाया गया है कि जो लॉज पास हों वे पूरे देश के लिए बेस्ट हों। सेक्शन 6 द पीपल्स चेंबर कॉम्पोजिशन एंड इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा लोगों का हाउस होने के कारण इंडियन पार्लियामेंट में एक स्पेशल जगह रखता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 मेंबर्स होते हैं जिन्हें इंडिया के सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इनमें से 530 मेंबर्स अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटोरीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन भी है कि प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। यह प्रोविजन पार्लियामेंट में माइनॉरिटी वॉइसेस को शामिल करना इंश्योर करता है। लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं या अगर हाउस भंग हो जाता है तो उससे पहले भी हो सकते हैं। देश को पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है। जो कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट्स पाता है वह इलेक्शन जीत जाता है। लोकसभा को दोनों हाउसेज में से ज्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि इसे लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में इसकी पावर सबसे ज्यादा होती है और गवर्नमेंट सीधे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा का कंपोजिशन और इलेक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करता है कि यह सचमुच इंडियन पब्लिक की अलग अलग वॉइसेस का रिप्रेजेंटेशन करे। यह वह प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की एस्पिरेशंस और कंसर्न्स को आवाज मिलती है, जो इसे इंडियन डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाता है। सेक्शन 7 द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कंपोजिशन एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, इंडियन पार्लियामेंट में पावर का बैलेंस बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 238 मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स जैसे अलग अलग फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई है। यह प्रोविजन राज्यसभा में बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस लेकर आता है। राज्यसभा के मेंबर्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। हर स्टेट को राज्यसभा में उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ सीट्स दी जाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स फिर राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के विपरीत, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे अपर हाउस में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी बनी रहती है। यह स्टैगर्ड रिटायरमेंट राज्यसभा में नए विचारों को आने का मौका भी देता है। राज्यसभा का कंपोजिशन और इलेक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करने के लिए बनाया गया है कि यह स्टेट्स के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करे और अनुभवी पॉलिटिशियंस और अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करे। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।